बराह रूप में भगवान प्रकट हुए। देखते देखते छोटे से विशाल काय रूप में आ गए। तो जैसे ही भगवान रसातल में गए, धरती को अपने ऊपर रख करके जैसे ला रहे थे, तो हिरण्याक्ष ने देख लिया, अरे चोर, तू हमारी वस्तु को कहां लेकर के जा रहा है? तो भगवान ने कहा, लो, हमारी चीज को कह रहे हैं कि चोरी करके ले जा रहा है। भगवान की दो पत्नियां हैं सज्जनों, एक श्रीदेवी और एक भूदेवी। ये दोनों भगवान की पत्नी हैं। बोले हमारी चीज और हम ही को कह रहे हैं कि चुरा करके ले जा रहा है। दोनों के बीच में घोर युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया और धरती को पुनः जल के ऊपर स्थापित किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु ये बताइए, ये हिरण्याक्ष कौन था, इतना बलशाली कि इसने धरती को ले जाकर के रसातल में छुपा दिया, और जब सृष्टि हुई नहीं थी तो ये कहां से आया? बोले ऐसा कि एक कल्प की कथा को दूसरे कल्प के साथ जोड़ दिया गया। जब ब्रह्मा जब प्रलय करते हैं ना, तब ब्रह्मलोक बच जाता है, बाकी के लोग सब नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ देवता वगैरह जो होते हैं ब्रह्मा जी के पास आ जाते हैं। कुछ दैत्य भी होते हैं जो अति बलशाली होते हैं, बहुत अधिक बल होता है उनमें, वो भी ब्रह्मलोक में आकर के छुप जाते हैं। पुनः जब सृष्टि होती है तो ये बाहर आ जाते हैं। तो हिरण्याक्ष भी उनमें से एक था। इसने धरती को ले जा करके रसातल में छुपा दिया। परंतु ये इतना बलशाली कैसे हुआ? बोले ये भगवान का पार्षद है। एक बार की बात है सज्जनों कि सनकादि भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए। तो जय और विजय भगवान के जो पार्षद हैं, इन्होंने आगे से द्वार को रोक लिया कि अभी आप नहीं जा सकते, रुक जाइए। सनकादियों ने विचार किया कि भगवान के दर्शन करने के लिए अब हमें आज्ञा लेनी पड़ेगी। अरे भगवान के यहां तो ब्राह्मणों का स्वागत होता है। श्राप दे दिया, जाओ तुम असुर योनि में चले जाओ। भगवान के पास गए तो भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, जो होता है वो हरि इच्छा से ही होता है। इससे पहले भी सज्जनों ये ऐसा कर चुके थे। लक्ष्मी एक बार मिलने के लिए आई तो लक्ष्मी को रोक दिया। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें सबक सिखाएंगे। तो आज ये असुर योनि में जा रहे हैं। सनकादियों ने श्राप दिया कि 3 जन्मों तक तुम असुर योनि में रहोगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम 3 बार असुर योनि में जाओगे, मैं 4 बार तुम्हारे लिए जन्म लेकर के अवतार लेकर के आऊंगा। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में ये पहली बार आए, रावण और कुंभकर्ण के रूप में ये दूसरी बार, और शिशुपाल और दंतवक्त्र इनके रूप में तीसरी बार आए। सर्वप्रथम ये दिति के गर्भ से आए। दिति हैं कश्यप की पत्नी। एक बार दिति जो है उस सायकालीन बेला में कामातुर हुई, और कामना की पूर्ति करने के हेतु इन्होंने कश्यप जी से आग्रह किया। उन्होंने काफी समझाया कि देखो, सायकालीन वेला में कुछ क्रियाएं निषेध हैं, सहन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ क्रियाएं उन्होंने वर्जित कर रखी हैं, परंतु दिति नहीं मानी। तो कश्यप ने कहा कि देखो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण तो मैं कर दूंगा, लेकिन अब तुम्हें जो संतान प्राप्त होगी वो असुर प्राप्त होंगे। दिति को बड़ा शोक हुआ इस बात का कि ये मैंने क्या कर दिया। बोले परंतु हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे पुत्र असुर तो होंगे, परंतु भगवान इनका उद्धार करेंगे, और इनका जो पुत्र बनकर के आएगा वो भगवान का परम भक्त होगा। तो 10,000 वर्ष तक ये दिति ने इनको अपने गर्भ में ही रखा,
जब कश्यप ऋषि ने जब इनको समझाया इस प्रकार से, तब इन्होंने पुत्रों को पुनः गर्भ से बाहर जन्म दिया। तो ये बड़े ही अत्यधिक बलशाली हुए। पुनः शत्रुप और मनु महाराज ने सृष्टि की, 5 संतान इन्होंने जन्म दिया। आइए उससे पूर्व 2 मिनट हम सभी हरिस्मरण कर लें, उसके पश्चात हम आगे की चर्चा को श्रवण करेंगे। बोलिए श्री राधे श्याम।